सेंगर कानपुर महानगर में इस समय काली बठिया प्रांगण में हूँ, जो सुंदर नगर और गंगागंज में स्थापित है, इसी के मध्य है। मैं एक बागेश्वर धाम गए हुए जो यात्रा में शामिल थे, दुर्भाग्य की बात रही मैं तो नहीं पहुंच पाया इस बार, परंतु मैं इनसे वहां के बारे में कुछ जानकारी लूंगा। आप अपना नाम बताएं। दीपक गुप्ता। दीपक जी, आप यहाँ से उस यात्रा में शामिल थे जो पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए, मथुरा वृंदावन के लिए आई थी, तो उसमें आपने क्या पाया, क्या एहसास किया और क्या देखा, बताइए। बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ एहसास किया। एहसास ये किया कि हिंदू जागरूक हो रहा है भाई, हमारे सनातन परंपरा आगे बढ़ रही है, हमारी भारत संस्कृति बढ़ रही है। तो इसलिए हम तो यही देखना चाह रहे हैं ना कि सारे जितने भी हिंदू भाई हैं, हमारे 36 बिरादरी के जितने भाई हैं, तो वो उनमें एकता फैल रही है और जात पात छुआछूत खत्म हो रही है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे भाई, हम तो गए दूसरी पद यात्रा में भी मैं सम्मिलित हूँ और तीसरी जो जम्मू से झारखंड के लिए जा रही है उसमें भी मैं सम्मिलित होने जा रहा हूँ भाई। तो इसलिए भाई मेरा तो मानना है जितने भी भाई लोग मेरे को देख रहे हो, कानपुर पन की टीम राष्ट्रीय गोरक्षा दल से दीपक भाई बात कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा भाई को बाबा का सपोर्ट कीजिए, बागेश्वर धाम वालों का, और सनातन पद यात्रा में अपना भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और सनातन को इससे ताकत मिलेगी। और जितने भी भाई लोग हों, मैं उनको यही बताना चाह रहा हूँ। और देखिए, ये बिटिया जाने को बोल रही थी और नहीं जा पाई थी, अब इस बिटिया से आप जरा एक मिनट पूछ लीजिए। बिटिया, अपना नाम बताएं। मैं एक द्विवेदी। आप भी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एहसास हुआ, पर इससे हमारी संस्कृति बढ़ रही है, हमारे यहाँ की बहन बेटियों को खुल के जीने का एहसास हुआ है। और इस बार तो नहीं जा पाए, पर अगली बार जरूर जाने का प्रयास करेंगे। अगले बार जाने का प्रयास करेंगे, चलो अच्छा है। इस पे पता है क्या सबसे बड़ा फायदा, हमारी बहन बेटियों को जो जिहाद में फंसाया जा रहा था ना, उसमें बहुत बड़ा हम लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। और यमुना का नदी का पानी साफ होगा और गौ माता की रक्षा होगी। गौ माता को तो राजमाता हम लोग घोषित करवा ही लेंगे। हम लोग दिन रात गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके हिंदुओं को जगा रहे हैं, हम लोग पागल नहीं है, हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। हमारी ये गाय माता जो बेटी ने राष्ट्रमाता घोषित हो जाए। हमारे कुछ भाई लोग जो हैं फरीदाबाद हरियाणा की जो जितनी भी टीमें हैं, वो फालतू में मुकदमे नहीं लेते, गाय माता के लिए मुकदमे लेते हैं हम लोग। तो इसलिए जितने भी भाई लोग सनातनी लोग हैं वो जाग जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और जागने की ज़रूरत है। आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे भाई? भाई आप तो समझदार हो। वैसे उन्होंने 5 जो मांगे रखी थी उसमें एक भगवा भी है, भगवा धारण करें। हाँ। और जात पात का भेदभाव हटाएं। हाँ बिल्कुल हटाएं भाई। गौ की रक्षा हो पाए, इस प्रकार से, और सनातन को ताकत मिले। गाय की रक्षा तो हम लोग कर ही रहे हैं, और जब गाय राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी तो कोई भी गाय को सताने वाला दंडनीय किया जाएगा, उसको अपराध के हिसाब से उसको जेल भेजा जाएगा। ये हमारी सरकार काम करेगी और हम लोग कार्य करेंगे। गाय माता को राष्ट्रमाता जरूर घोषित होगी, ये मेरा दावा है इस बात का आपसे। बेटा, आप और कुछ बोलना चाहेंगे? और कुछ हमारे क्या, हमारी गाय माता बस राष्ट्रमाता घोषित हो जाए, बस यही कल्पना। ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार बागेश्वर धाम ने जो बीड़ा उठाया है, और उनके साथ में लाखों आदमी, जो भीड़ दिख रही थी, और जो आदमी लगे हुए हैं, और जिस प्रकार की उनकी व्यवस्था रही रास्ते में खाने पीने रुकने। हाँ बोलिए। देखिए पत्रकार महोदय, व्यवस्था इस प्रकार की रहेगी, सात्विक भोजन मिला, सुबह शाम 3 टाइम भोजन मिला, फल फ्रूट से एकदम निर्मित, और बिना लहसुन प्याज का खाना मिला, और तीनों टाइम वो उत्तम व्यवस्था रही। और हम लोगों को पूरा पुलिस प्रोटेक्शन मिला, कोई भी प्रकार की मेरे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं कानपुर से अकेला ही बंदा गया था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे ऐसा लगे नहीं कि मैं किसी दूसरे की यात्रा में गया हूँ, मैं सनातन पद यात्रा में गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ बागेश्वर धाम श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को, कि इतनी व्यवस्था जो 1 करोड़ आदमी की, 1 करोड़ आदमी, लोग 10 लाख बता रहे, मैं 1 करोड़ आदमी बता रहा हूँ, जो इतनी चाइल्ड व्यवस्था करी गई है। तो इसलिए मैं तो भाई 5 बातें मैं उनकी मान के चल रहा हूँ। भारत अखंड, भारत हिंदू राष्ट्र, और राष्ट्रीय गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए, और लव जिहाद पे ताला लगाया जाए, यमुना का पानी साफ किया जाए, यमुना का पानी साफ किया जाए, और हमारे बांके बिहारी मंदिर जो भव्य मंदिर है उसके अगल बगल की मांस मदिरा की दुकान मुक्त किया जाए। मुक्त किया। हाँ, ये हम लोगों का संकल्प है, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र का हम लोगों का। हाँ, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी आवाज़ सुन रहे हैं वो सब भी इस मिशन में, यदि हिंदू हैं आप,
हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो राष्ट्र के लिए इतना तो बनता ही है कि उनके सहयोग में आप तैयार हो। भाई अगर आप बोलें? हिंदू हैं, अगर आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो राष्ट्र के लिए खड़े हो जाइए। जितने नए युवा बच्चे सुन रहे हैं मेरे को, भाई राष्ट्र के लिए आप लोग लड़ो, गौ माता के लिए लड़ो, बहन बेटियों के लिए लड़ो, और लड़ना पड़ेगा। और बागेश्वर धाम पंडित जन के शास्त्री जी के साथ खड़े हो जाओ, छाती से छाती, कंधे से कंधे मिला के, समझे ना। तो एक बार जयकारा तो बनता ही है। बागेश्वर धाम की, काली मैया की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम।